जादुई कमल तालाब। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक जादुई कमल तालाब था। वहां के कमल के फूल अन्य किसी भी फूलों से अलग थे, वे दिन भर रंग बदलते रहते थे। गांव वालों का मानना था कि इन कमल के फूलों में रहस्यमय शक्तियां हैं। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, राजू और मोहन। वे एक दूसरे से अलग नहीं होते थे और हमेशा जंगल और घास के मैदानों की खोज में रहते थे। एक दिन जब वे तालाब के पास घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि तालाब के बीच में एक सुनहरा कमल तैर रहा है। उसकी पंखुड़ियां पानी पर चमकती हुई सूरज की रोशनी की तरह झिलमिला रही थीं। राजू, जो जिज्ञासु था, ने कहा, मोहन, चलो इस सुनहरे कमल को तोड़ लेते हैं। सोचो, इससे हमें कितना धन मिल सकता है। लेकिन मोहन, जो समझदार था, ने हिचकिचाया। राजू, ये कमल जादुई हैं। हमें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। चलो, इनकी सुंदरता का आनंद लें और इन्हें यहीं छोड़ दें। लेकिन राजू अपने आप को रोक नहीं सका। वह तालाब में उतर गया, सुनहरे कमल की ओर बढ़ा और उसे तोड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पानी में उथल-पुथल मच गई और एक आवाज गूंजी। किसने जादुई कमल तालाब को परेशान किया है? पानी में लहरें फैल गईं और अचानक राजू एक मोड़ में बदल गया। उसके पंख कमल की तरह ही सुनहरे रंग में चमकने लगे। मोहन चौंक गया। राजू, तुमने क्या किया? फिर से आवाज आई, तुम्हारे लालच के लिए तुम तब तक मोर बने रहोगे जब तक कोई निस्वार्थता से इस सुनहरे कमल को वापस नहीं रख देता। राजू अपने पंख फड़फड़ाने लगा, बोल नहीं सका। मोहन ने अपने दोस्त की मदद करने की कसम खाई। उसने दूर-दूर तक जाकर समाधान ढूंढा। अंत में एक बूढ़े साधु ने समाधान बताया, इस शाप को तोड़ने के लिए किसी को अपने इच्छाओं का त्याग करना होगा। मोहन गांव लौट आया और ऐसे व्यक्ति की खोज में जुट गया। उसे एक गरीब विधवा मिली जिसका नाम लीला था, जो अपनी बीमार बेटी की देखभाल करती थी। लीला ने जादुई कमल और उसके शाप के बारे में सुना था। मोहन ने राजू की परेशानी को समझाया और पूछा, लीला, क्या तुम अपने सबसे गहरे इच्छा का त्याग करके मेरे दोस्त को बचा सकती हो? लीला हिचकिचाई। उसने हमेशा अपनी बेटी के लिए एक समृद्ध जीवन का सपना देखा था। लेकिन मोहन की विनती भरी आंखों को देखकर उसने सिर हिलाया। मैं यह करूंगी। साथ मिलकर वे तालाब के पास पहुंचे। लीला ने सुनहरे कमल को धीरे से वापस पानी में रख दिया। फिर से आवाज गूंजी, निस्वार्थता शाप को तोड़ती है। राजू, तुम अब मुक्त हो। और उसी क्षण राजू फिर से इंसान में बदल गया। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने लीला को गले लगाया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। उस दिन से राजू और मोहन ने जादुई कमल तालाब की कहानी फैलानी शुरू की। उन्होंने सीखा कि सच्ची संपत्ति न तो सोने में है और न ही पूरी हुई इच्छाओं में, बल्कि निस्वार्थता और करुणा में है। और इसलिए सुनहरा कमल खिलता रहा, उसकी पंखुड़ियां प्यार, त्याग और दोस्ती के रंगों को प्रतिबिंबित करती रहीं।